नगर के बाहर एक लीला देखी। एक बधिक एक गाय को, एक बैल को पीट रहा है। वार्ता होने पर पता लगा कि कलयुग है, गाय पृथ्वी है, बैल धर्म है। इतना पीटा है बैल को कि उसके 3 पैर टूट गए। बैल के 4 पैर होते हैं जो धर्म के ही 4 चरण हैं। सत्य, शौच, दया, दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। और महाराज परीक्षित ने देखा कि 3 पैर टूट गए। तो वास्तव में कलयुग में धर्म के 3 पैर नहीं है, 1 पैर से खड़ा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग में सत्य नहीं है, दूर दूर तक सत्य नहीं है। और सत्य नहीं है तो फिर पवित्रता भी नहीं है। सफाई है, सफाई बहुत अच्छी है। सारे संस्कार साफ हो गए, बिल्कुल एकदम साफ हो गए। हमारे यहां महाराज मनु कहते हैं पवित्रता किसको कहते हैं? जल मृदाभ्याम शुद्धि, जल और मिट्टी से शुद्धि होती है। साबुन और शैम्पू से सफाई होती है, शुद्धि नहीं होती। तो आप लोग देख रहे हैं चप्पल चौके में नॉन स्टॉप जा रही है, कोई रोक टोक नहीं, कोई संकोच नहीं। मानव जीवन तब बिगड़ता है जब जीवन का आहार बिगड़ता है। आहार पहली सीढ़ी है। तो जहां आहार बनता हो वहीं गंदगी रखी हो तो कहां तक आहार शुद्धिकरण होगा? ये चिंतन से परे की बात है। भगवान के मंदिर में शांति और सद्भाव प्रधान कारण होता है। वहीं अगर अशांति है तो फिर कहीं शांति। ऐसे ही रसोई में अगर अपवित्रता प्रवेश कर गई, क्योंकि उपनिषद कहता है आहार शुद्धि सत्व शुद्धो। शर्ट का एक बटन उल्टा लगे तो पूरे उल्टे लगते चले जाते हैं। फिर सत्यम नास्ति तपः शौचम, तप नहीं है। कह दिया जाए आप वैष्णव दीक्षा लिए हैं, एकादशी व्रत करो, अरे राम 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 जैसे फांसी बोल दी गई हो। जरा भी काया क्लेश नहीं होना चाहिए। और दया नहीं है प्रेमियों। कलिकाल का तीसरा चरण है दया। दया नहीं है। बूढ़े मां बाप, क्या व्याख्या करें। आप सब तो व्यवहार में बरत रहे होंगे और हम अपने आश्रमों में देखते हैं। बुरा न लगे प्रेमियों, अनाथालय में उन्हीं के माँ बाप जाते हैं जिनके बेटे पैसों में खेल रहे होते हैं। गरीब का माँ बाप कभी अनाथालय नहीं देख पाता है, कभी नहीं। वो मजदूरी करके आएगा लेकिन थोड़ी देर अपने माँ बाप के पास जरूर बैठेगा, अपना पूरा वर्क बताएगा, आज की बीती बताएगा, कल का कार्यक्रम बताएगा। ये गरीब के यहाँ हो सकता है, लेकिन संभव है जो धनीमानी पुरुष हैं, जो पढ़े और संस्कारी पुत्र हैं, उनके बेटे माँ बाप अनाथालय की हवा खा रहे हैं। दया नहीं है, बिल्कुल विदा हो गई। एक चरण है जिसका नाम है दान। दानम यदि विद्यते, दान है। जैसे कैसे थोड़ा सा जागृत है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, एन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। जैसे तैसे दान हो जाता प्रेरणा से। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते थे, चारों युगों में दान की अलग अलग व्याख्या हो गई। सतयुग में दान करने के लिए लोग दान देने वाले के घर जाते थे। उनका दुआ है, सतयुग दान दें घर बैठे, और त्रेता घरे बुला के। महाराज आ जाइए, थोड़ा सा कुछ देना है आपको। सतयुग दान दें घर बैठे, त्रेता घरे बुला के, और द्वापर दान दें कछु मांगे। जब कोई संत कहता भाई ये आश्रम, ये धर्मशाला, ये पाकशाला, ये पाठशाला, तो मिल जाता द्वापर में। और कलिकाल में तो गजब हो गया।
सतयुग दान दें घर बैठे, त्रेता घरे बुला के, द्वापर दान दें कछु मांगे, कलयुग काम करा के। हाँ पंडित जी 2 माला जपो, तब तक थोड़ा हम ये भी काम कराना ही है। यद्यपि वास्तव में संत को, ब्राह्मण को, गऊ को, भिखारी को, कोढ़ी को, पाठशाला को, अस्पताल को बिना मांगे देना चाहिए, बिना आवश्यकता के देना चाहिए। ये देना है, करा के दिया तुम्हारा कोई एहसान नहीं है, उन्होंने किया तुमने दिया, बात बराबर है। अगर देना चाहते हो तो बिना कुछ किए देना चाहिए, इसका नाम है दान। ये तो वृत्ति हो गई। कोई ब्राह्मण आपके घर में आके जब तक अनुष्ठान करता आपने उसके बराबर दिया, ये वृत्ति है, दान नहीं है।